केंद्रीय मंत्रिमंडळानं सार्वजनिक खाजगी भागीदारी म्हणजे PPP मॉडेल अंतर्गत नागपूर विमानतळाच्या पुनर्रचना आणि आधुनिकीकरणाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे। केंद्र सरकारच्या निर्णयानं उपराजधानीतील उद्योग आणि व्यावसायिक क्षेत्रात उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं आहे। AIDचे प्रमुख आशिष काळे यांनी या निर्णयाचं स्वागत करत या निर्णयाला गेम चेंजर म्हटलंय। या निर्णयानं नागपूर केवळ देशातील एक प्रमुख मालवाहतूक केंद्र म्हणून विकसित होणार नाही, तर नवीन उद्योग, गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधींनाही मोठी चालना मिळेल, असं मत त्यांनी UCNशी बोलताना व्यक्त केलं। नागपुर सहित विदर्भ के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण नागपुर एयरपोर्ट विस्तार परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने जो है अपनी मंजूरी दे दी है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है AID प्रेसिडेंट आशीष काले सर। सर, पहले तो आपके बिजी शेड्यूल में हमें समय देने के लिए उसके बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कैसे देखते हैं, एक बेहद लंबी मांग थी, लंबा समय चला, लंबी चली, अब जो है केंद्रीय कैबिनेट ने जो है नागपुर एयरपोर्ट विस्तार के जो उसको अपनी मंजूरी दे दी, कैसे देख रहे हैं सर? आई थिंक एक सबसे पहले तो बहुत बहुत खुशी हुई कल जब ये अनाउंसमेंट आई, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिन से इसका फॉलोअप कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को धन्यवाद कि उन्होंने ये इशू क्लियर किया, और हमने कल गडकरी जी को और देवेंद्र जी को भी कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज और थैंक यू मैसेज किया है। ये डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट थी नागपुर के लिए, बिकॉज क्या है, जैसे 100 साल पहले रेलवे स्टेशन एक सेंट्रल हब हुआ करता था जिसके आजू बाजू शहर बसता था, और रेलवे स्टेशन बड़ा इंपॉर्टेंट था नागपुर का, आप जानते वन ऑफ द बेस्ट था। वैसे अब एयरपोर्ट हो गया है। पिछले 8-10 साल में जब से ये इशू पेंडिंग है, आप देखेंगे कि छोटे छोटे शहरों में भी नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं विथ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़। तो नागपुर जैसे साइज़ ऑफ द सिटी, और हम यहाँ पे अभी विदर्भा को जिस तरीके से दोनों हमारे नेता डेवलप कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स ला रहे हैं, तो एक अच्छा एयरपोर्ट, एक मॉडर्न एयरपोर्ट विथ वेरी गुड कनेक्टिविटी, फैसिलिटी ऑफ कार्गो बहुत ज़रूरी था। और मेरे हिसाब से ये सही टाइम पे आया है, क्योंकि अब नागपुर में ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़े तेज़ी से चल रहा है, और ये एयरपोर्ट भी अगर डेवलप होगा तो ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन होगा। सर, नागपुर को तो इसका लाभ मिलेगा, जो आसपास के ज़िले खासकर पूर्व विदर्भ को कितना महत्वपूर्ण, उसके विकास के लिए ये एयरपोर्ट जो है कितना महत्वपूर्ण साबित होगा? देखिए, जैसा मैंने कहा कि कनेक्टिविटी और कार्गो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। आज के तारीख में विदर्भा में MSMEs बहुत बड़े तरीके से ऑलरेडी है, और छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अब ये लेटेस्ट एडवांटेज विदर्भा में हमने 22 देशों से एम्बेसडर्स बुलाए थे, तो अब उनका एक्सपोर्ट साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अमेरिका, ये सब जगह में पहले से चल रहा था, अब और बढ़ेगा। तो ये सब के लिए अगर एयर कार्गो की फैसिलिटीज़ मिले और कुछ ऐसे एयर कार्गो या प्रोडक्ट्स रहे जिनको इमीडिएट वहाँ पहुँचाना है, तो एक नया एयरपोर्ट विद अ गुड कार्गो फैसिलिटी बहुत अच्छा रहेगा। सेकेंडली, कनेक्टिविटी, जैसा मैंने कहा, आज एक एयरपोर्ट आने से, एक प्राइवेट कंपनी आने से, वो भी इसको अच्छे फैसिलिटीज़ तो डेवलप करेंगे ही, लेकिन कनेक्टिविटी भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ेगा अगर इस एयरपोर्ट पे, तो उनको फ़ायदा होगा। सो आज के तारीख में साउथ में कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, चेन्नई की आज भी कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया हमारे यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, जबकि आज के तारीख में डेवलपमेंट पूरा साउथ ईस्ट एशिया में बहुत बड़े तरीके से हो रहा है, और कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है नागपुर से। सो हमने तो पहले से भी मांग की थी, अब आई एम श्योर कि GMR आने से वो मांग को हम फिर दोहराएंगे, एंड वो भी अपनी तरफ से कोऑर्डिनेट करके ये कनेक्टिविटीज़ लाएंगे। सो कनेक्टिविटी से नया ट्रैफिक आएगा। टूरिज़्म इंडस्ट्री नागपुर के लिए बहुत बड़ी है, और अगर अलग अलग देशों से कनेक्टिविटी बढ़ती है, अलग अलग शहरों से कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो टूरिज़्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। IT एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और साउथ ईस्ट एशिया के जो कंपनीज़ है वो चाहते हैं कि अब बड़े IT सेंटर्स बेंगलोर, पूना, गुड़गांव, इससे हम छोटे शहरों में जाए। उनकी अगर कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती, डायरेक्ट फ्लाइट नागपुर आ जाती है, तो वहाँ के छोटे, मीडियम, बड़े सभी कंपनीज यहाँ आ सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम डेवलपमेंट। और आप देखेंगे कि आज हमको शायद रियलाइज़ नहीं हो रहा, क्योंकि ये जस्ट एक अनाउंसमेंट हुई, लेकिन आने वाले टाइम में आप देखेंगे कितनी इंपॉर्टेंट थी नागपुर विदर्भा के डेवलपमेंट की। तो ये थे AID अध्यक्ष। नागपुर एयरपोर्ट ना केवल नागपुर शहर बल्कि आसपास के ज़िले या के पूरे विदर्भ का जो ग्रोथ इंजन तो बनेगा ही, साथ ही लॉजिस्टिक और कार्गो में भी एक बहुत बड़ी भूमिका जो है आने वाले समय में नागपुर एयरपोर्ट जो है वो निभाता दिखाई देगा। मेरे साथी वेंकटेश नायडू के साथ रवि शुक्ला, UCN न्यूज़, नागपुर।